आज तो लार्ज कैप गिरावट था, आधा प्रतिशत निफ्टी का गिरावट था, और वो निफ्टी एफईआई इंडेक्स जो मैंने कल बात किया था वो भी आधा परसेंट गिरा। मगर एफआईएस ने आज खरीदारी की, ज़्यादा नहीं, 500 करोड़ की खरीदारी थी, पर फिर भी ये लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर दबाव दिखा। और लगता है कि एक तरफ कल की जो बात थी, कल 1500 करोड़ उन्होंने खरीदा था, तो उसमें ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग भी था, क्योंकि मैंने देखा आंकड़े, कमेंट में मैंने डाला था, अगर पढ़ा नहीं तो मैं बताता हूँ कि कल क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी था, आपको करीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए, तो 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग थे, अब 1,80,000 के आसपास है। तो ये शॉर्ट कवरिंग के कारण कल वो जो 1500 उसमें वो उसका कंट्रीब्यूशन शायद था। आज इनका 500 करोड़ का खरीदारी कहाँ गया पता नहीं। सेक्टरली देखें तो आज प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के नंबर अच्छे थे, और मेटल तो शायद लार्ज कैप के अंदर इन्हीं स्टॉक्स को एफआई ने खरीदा होगा, बट ज़्यादा 500 करोड़ से क्या होने वाला है। मगर डीआई मुझे लगता है कि कल ये एक्सपायरी के कारण डर गए थे और सोचा कि ये कैसे पहली बार ये कैश के अंदर ये मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो हम हटके रहेंगे, यही लगता है मुझे कुछ। आज उन्होंने ज़बरदस्ती से इन्वेस्ट किया है, करीबन 6,500 करोड़। तो वो, मगर अगेन वो ज़्यादा लार्ज कैप क्षेत्र में नहीं था, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो इंडेक्स डाउन था। और इनके साथ नीडी ने भी आज अच्छा खरीदारी किया लगता है, बिकॉज एडवांस डिक्लाइन में देखिए तो 1700 स्टॉक ऊपर थे और 1400 स्टॉक नीचे। तो इसलिए आपको माइक्रो कैप इंडेक्स 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 80 बेसिस पॉइंट्स ऊपर था, वेराज लार्ज कैप आधा परसेंट डाउन और मिड कैप करीबन 10 बेसिस पॉइंट फ्लैट डाउन था। तो इससे लग रहा है कि आज रिटेल की कॉन्फिडेंस वापस गई, और शायद इसका मेन ट्रिगर एक वो कल एक्सपायरी के दिन की डरावट नहीं थी, और दूसरी थी कि ब्रेंट क्रूड का दाम, क्योंकि अभी ईरान और ओमान दोनों बातचीत कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के साइड में एक नया रास्ता खोलकर उधर फ्री ट्रैफिक अलाउ करें, तो उधर माइन सब निकालने की बात कर रहे हैं। तो वो एक ईजिंग था, तो अभी 86 पे आ गया ब्रेंट क्रूड, जो 94 पे था बस 2-3 दिन पहले। तो वो ऑब्वियसली भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो वो शायद डीआईएस को और निडी को एक कॉन्फिडेंस दिया कि आज जाके वापस निवेश करें। मगर आप देखें तो ज़्यादातर इंडिसेस, सेक्टरल इंडिसेस आज नेगेटिव में थे। पूरी रेट सेंसिटिव पैक, ऑटो, रियल एस्टेट, कंजम्पशन की, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सब नेगेटिव में थे। और पॉजिटिव था खाली मेटल्स एक सवा परसेंट ऊपर, और प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, खाली ये पॉजिटिव थे आज, बाकी सब नेगेटिव थे। तो ये बहुत पोलराइज्ड मार्केट था, सेक्टर रोटेशन ऑब्वियसली हुआ है। खबर की बात, ब्रेंट क्रूड की बात मैंने की, वैसे तो खबर, कुछ अच्छी खबरें थी डोमेस्टिक साइड में। पहली खबर थी कि करीबन 40-30 बिलियन डॉलर एफडीआई पहले क्वार्टर में आया है भारत को ग्रॉस में, और नेट भी पॉजिटिव निकला, क्योंकि आज बहुत भारतीय कंपनी बाहर निवेश ज़्यादा नहीं किया इस क्वार्टर में, और डिविडेंड भी ज़्यादा पे आउट नहीं हुआ है। तो ग्रॉस एफडीआई जून 2022 के बाद अब इतनी स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रही है, तो वो एक अच्छी खबर है कि फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में हो तो वो भी कैपेक्स साइकिल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी अच्छी खबर थी एल&टी की तरफ से कि करीबन 13 उसको ऑर्डर जुलाई के बाद मिले हैं, ज़्यादातर गल्फ़ रीजन में रीबिल्डिंग के लिए, कि उधर जो भी डैमेज हुआ है, तो लगता है कि उधर वापस ही नॉर्मलसी की हो रही है, और भी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स देने लगे हैं। तो ये एल&टी के लिए नहीं, बहुत सारे इंडियन कैपिटल गुड्स कंपनीज उधर सप्लाई करके अपना करते हैं। तो ओवरऑल ये कैपेक्स साइकिल के लिए अच्छी एक खबर है, जो हमें ट्रैक करना चाहिए। ब्लूमबर्ग ने, वो एल&टी अपना नंबर्स नहीं देते, ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया है कि ये करीबन 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है इस क्वार्टर में ही एल&टी के लिए। तो ओवरऑल कैपिटल स्टोरी के लिए अच्छी खबर है ये। सेकंड खबर जो अच्छी है वो कंजम्पशन साइड के लिए है कि क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग 10% बढ़ी जुलाई में, और ख़ास करके एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज़्यादा 2.25 लाख कार्ड ऐड किए, नए कार्ड्स, और आईसीआईसीआई बैंक ने वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा करीबन 9% उनकी स्पेंडिंग बढ़ी है ईयर ऑन ईयर कार्ड के जरिए। तो ये आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए अच्छी संकेत है, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड कंपनी भी बहुत सारे ऑफर्स देंगे 0% ईएमआई को कैसे कैसे, तो उससे कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए ये खबर अच्छी है। दो आज
इन सेक्टरों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही, मगर ये आने वाले दिन जो फेस्टिवल के सीज़न है वहाँ पे अच्छी कंजम्पशन के लिए एक संकेत है कि ज़्यादातर लोग अभी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और शायद उसका इस्तेमाल भी करेंगे। इसके अलावा भारत से ये खबर थी। बाहर वाले खबर में क्रूड की बात तो कर ली मैंने। हाँ, यूएस में वो प्राइमरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो फेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक करने के लिए, वो थोड़ी 0.2% मंथ ऑन मंथ बढ़ी है और उसमें कोर इन्फ्लेशन भी 0.2% बढ़ी है। तो उम्मीद ये है कि अभी भी एनुअल इन्फ्लेशन 3.7% यूएस में है, जो बहुत हाई है। तो लगता है कि अभी जैक्सन होल की मीटिंग चल रही है, इस हफ्ते होगी, उससे कुछ डायरेक्शन मिलेगी मिस्टर वॉश जो फेड गवर्नर है उनकी स्पीच से। मगर अब के लिए ये डेटा तो सपोर्टिव नहीं है, कोई रेट कट वेट होने वाला है, इन्फ्लेशन थोड़ी स्टिकी लग रही है। और फाइनल बात तो मैं कहूँ, आज के लिए सबसे मुख्य खबर क्या है, आज यूएस मार्केट के बंद होने के बाद दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी एनवीडिया अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है और दुनिया बहुत ईगरली इसको एंटिसिपेट कर रही है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने सीट को पकड़ के रखिए, 83% उसकी सेल्स बढ़ेगी ईयर ऑन ईयर। ये भयंकर उम्मीद है और उससे थोड़ा भी कम आए तो उधर करेक्ट भी हो सकता है, मगर इसके ज़रिए क्योंकि ये बेल वेदर माना जाता है, बाकी है कि कंपनी क्षेत्र सभी, कोरिया, ताइवान, ये मार्केट सब इसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो रात को ये ट्रैक करना ज़रूरी है। बस वही थी मेरे सर। मैंने आपको कल कैश सिस्टम के बारे में भी नोट डाला था। फिर अभी आज मैंने वो नए इंडेक्स जो FPI 150 इंडेक्स है उसके बारे में नोट डाला है और एक शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिए और पढ़िए, ताकि मैं इस इंडेक्स पे वो थोड़ा भरोसा ज़्यादा करूँगा, क्योंकि FI फ्लोज की और FI की एक्शन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आप भी ज़रूर कीजिए और फीडबैक भी दीजिए मुझे कि कैसे आपको लग रही है ये चीज़। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपस में बातचीत होनी चाहिए ना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं कल।